क्वेश्चन कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे है, कह रहा है सवाल कि एक खंभा है, इसकी ऊंचाई कितनी है नहीं दिया है ना, और इस पर एक सर्कस का कलाकार डोर बांधा हुआ है, ठीक, भूमि के किसी बिंदु से। मान लो भूमि है ही, चलो भूमि के किसी बिंदु से क्या है, डोर बांधा हुआ है और इस डोर की लंबाई दिया हुआ है कितना है, 20 मीटर है। डोर की लंबाई कितना है, 20 मीटर, और भूमि के साथ ये थीटा कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी यही निकालना है। तो मान लेंगे इसको ए, इसको बी और इसको सी। यहाँ कितना है, खंभा खड़ा है तो 90 डिग्री। देखो दिया गया है कि क्या है, डोर की लंबाई ना, डोर की लंबाई बराबर कितना, 20 मीटर तथा कोण थीटा कितना है, 30 डिग्री। मान लिए, माना कि खंभा है, क्या नाम है इसका, खंभा, माना कि खंभा की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h मीटर है, मान लिए यही h हमको निकालना है, मान लिए ना। नाउ देखो गौर करना, हमेशा हमको ये निकालना है ना, दिया क्या है, 30 दिया है। इस 30 डिग्री के लिए यह क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि 90 के सामने ये कर्ण है तो कर्ण के साथ ये भुजा है ना, ये आधार हो जाएगा। ये कर्ण हुआ, ये आधार, ये क्या हुआ, लंब। मतलब इस 30 के लिए हमको लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है, मतलब लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है। तो P और H किस में होता है, साइन थीटा। सिंपल आ जाओ, त्रिभुज ABC में, इसमें ABC, इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर P बटा H, मतलब साइन थीटा का मान 30 डिग्री बराबर P का मान क्या, लंब AB, और बटे H का मान AC है ना। साइन 30 का मान 1/2 बराबर AB का मान H बटे AC का मान 20। देखो 2 गुना है, इसे 2 एकाई तो 2 दाएं 20, H एकाई H बराबर 10 एकाई 10, अर्थात खंभा की ऊंचाई h बराबर 10। 2 इसमें कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ था, इसे सपोज कर पेड़ है, आंधी आया, इतना कस के आया कि धड़ टूट गया यहाँ से, ठीक। पेड़ ऐसे खड़ा है, आंधी यहाँ से टूट के से गिर गया, ठीक। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो ऐसे है, फोटो से समझो। मान लिया ये क्या है, ये एक पेड़ है, ठीक है, जो भूमि पर खड़ा है ना, खड़ा। आंधी आया, पेड़ यहाँ से क्या हुआ, टूट गया, और टूट के कहाँ गिर गया, इस जगह गिरा, ठीक है। ऐसे हो गया, यहाँ पे गिर गया ये पेड़ है ना। ये खड़ा था पहले इतना, अभी टूट गया, यहाँ नहीं रहा है ना, ये पेड़ टूट गया तो फिर रहेगा ये ऐसे। टूट के पेड़ क्या हुआ, यहाँ तक था, टूट के गिर गया ये, और भूमि पर कितना कोण बना दिया, 30 डिग्री का। और भूमि जहाँ पे कोण बनाया है, यहाँ से इस पेड़ के जड़ का दूरी दिया है 8 मीटर, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि एक दूरी, कुल पेड़ कितना ऊंचाई था, पेड़ का ही निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई का मतलब क्या हुआ,
यहां से यहां तक की दूरी नहीं, यहां से यहां तक की दूरी मांग रहा है। इसका मतलब जो टूट के गिरा है इसको निकालना होगा, क्योंकि इसी का शिखर ने यहाँ छुड़ा है इसको। तो ये दूरी कितना, ये निकालना होगा, ये निकालना, दोनों क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। ऐसा समझ में? मान लेते हैं इसको ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी। पेड़ खा रहा है तो कितना कोण मिलेगा, 90 डिग्री। देखो प्रश्न नंबर 2, माना कि क्या, ए और डी पेड़ था जो बिंदु बी से टूटकर है ना, भूमि के साथ कितना कोण आता है, 30 डिग्री का, छोड़ हटा इतना। माना कि एडी पेड़ है तथा, मान ली एडी क्या है, ए से डी तक क्या है, पेड़ है, तथा इसमें दिया हुआ है ए सी 8 मीटर और थीटा कोण 30 डिग्री। नाउ मतलब अब पहले क्या निकालते हैं, ए और बी निकालते हैं। ए बी के लिए, किसके लिए, ए बी के लिए। ध्यान से समझो, हम पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, इसको निकालना है, ए और बी निकाल रहे हैं, इसको। सिंपल बात बताओ, 30 के लिए यह क्या है, आधार, क्योंकि कर्ण के साथ ये आधार है तो नहीं लंब हुआ। इस 30 के लिए हमको लंब निकालना है, और क्या दिया हुआ है, आधार। लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा। किसमें आता है, टेन थीटा। टेन थीटा कितना, पी बाई बी। टेन थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। अब बराबर पी मतलब लंब, तो इस 30 के लिए लंब क्या है, लंब है ए बी, है ना रे, लंब क्या है ए बी, और बटे बी आधार क्या है ए सी। टेन 30 का मान 1/√3। ए बी का मान निकालना है, और बटे ए सी का मान 8। ए बी गुना √3 करेंगे तो ए बी √3, अब बराबर 8 का ही 8, यानी ए बी का मान कितना हो गया, 8 गुना निकल जाएगा, भाग में √3। समीकरण मान लो 1। कौन दिक्कत किसी को, ए बी कितना निकल गया, ए से बी तक निकल गया 8/√3 निकल गया। पुनः तुम लोग नीचे लिखना, पुनः अब किसके लिए, बी सी के लिए। अब क्या निकाल रहे हैं हम, बी और सी निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। अब बताओ इस 30 के लिए क्या है, 90 के सामने कर्ण है ना रे, 30 डिग्री के लिए कर्ण है, और दिया क्या है हमको, आधार। कर्ण और आधार यानी आधार बटे कर्ण क्या होता है, बता जल्दी। आधार और कर्ण किसमें होता है, कॉस थीटा। तो कॉस का सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री। आधार का मान बीसी, अरे बीसी बोलते हैं, आधार का मान ए सी, और बटे कर्ण का मान बीसी। कॉस 30 का मान होता है 1√3/2 बराबर ए सी का मान हमको निकालना, सॉरी ए सी का मान दिया हुआ है 8, है ना, ए सी का मान 8, और बटे बी सी का मान निकालना है। कोई दिक्कत, तो कितना हो जाएगा, 8 गुना, अच्छा इधर पहले इधर करो, बीसी गुना √3 करेंगे तो बीसी √3 बराबर 8 गुना 16, तो बीसी कितना हो जाएगा, 16 इधर गुना रखा जाएगा, भाग में √3। इसमें क्या हो गया, ये निकल गया 16/√3, ये ना हुआ। अतः अब क्या निकाला हमको, पेड़ की ऊंचाई ना, पेड़ की ऊंचाई, दोनों को जोड़ देना होगा ना। पेड़ की ऊंचाई, जिसको नाम में क्या मान लिए, पेड़ किसको माने हैं हम, एडी। एडी बराबर क्या हो जाएगा, ए से बी तक और जोड़ बी से सी तक। यही ना भाग टूट के यहाँ गिरा हुआ है, तो यही ना बी सी कहलाता है। तो पहले ए बी में जोड़ देंगे बी सी, यानी इसको जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, ए बी का मान है 8/√3 और जोड़ इसका मान है 16/√3, है ना। तो कितना हो जाएगा, √3 और √3 लगोतम √3, ऊपर हो जाएगा 8 और जोड़ 16,
यानी कितना हो गया ये 16 और 8 24 बटे √3 हर का पर में √3 बटे √3 यानी 24 √3 बटे √3 गुना √3 √9 √9 3 का 3 3 8 24 8 √3 मीटर। देखो उत्तर है कि नहीं, बनाओ। प्रश्न नंबर 3 में अब क्या कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसे फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, देखो 2 कंडीशन है इसमें, समझना ध्यान से। एक वो है छोटका बच्चा सब के लिए, ठीक है, एक तो है छोटका बच्चा सब के लिए, एक वो है बड़का बच्चा सब के लिए। ऐसे मतलब यहाँ ऊपर चढ़ जाना है, छोटका से चढ़ जाएगा, यहाँ से क्या होगा ससरेगा, अब बड़का सब क्या होगा यहाँ से चढ़ेगा, यहाँ से चढ़ सकेगा धड़ाक से, उलट गया तो बस जय सिया राम। इसमें क्या दिया है, ये दिया है 1.5 मीटर, कितना है ये 1.5 मीटर ऊंचा है और ये है 3 मीटर ऊंचाई पर, ठीक। ये बनाता है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण और ये बनाता है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण। तो प्रत्येक स्थिति में इसका ये फिसल पट्टी निकालना है, 90 के सामने कर्ण निकालना है और इसका भी 90 के सामने ये कर्ण निकालना है। आज समझ में, यहाँ 90 है, यहाँ भी क्या है 90 है। इस स्थिति में भी कर्ण निकालना और इसका भी क्या निकालना है कर्ण। मान लो A B C, इसको मान लेते हैं P Q R। ये हुआ तुम्हारा बच्चों, छोटे बच्चों के लिए, हुआ बड़े बच्चों के लिए। देखो पहला कंडीशन, स्थिति फर्स्ट, यानी त्रिभुज ABC में, देखो ध्यान से ABC, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और थीटा दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। देखो ध्यान से समझना, हमको इस 30 के लिए क्या दिया हुआ, इस 30 के लिए ये कर्ण है, क्या होगा आधार, ये लंब है, लंब दिया हुआ और क्या निकालना है कर्ण। लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण किस में आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा कितना 30 डिग्री, लंब का मान AB और कर्ण का मान AC। साइन 30 का मान 1/2, AB का मान 1.5 बटे AC का मान निकालना है, वही H जो को निकालना है कर्ण, है ना। या AC को AC छोड़ कर्ण क्या लिखते हैं, क्या रहे AC ही लिख देते हैं सिंपल में, AC एक ही AC या बराबर 1.5 दूना 3 मीटर। एक हो गया कितना मीटर, एक उत्तर हो गया छोटे बच्चों के लिए। पुनः स्थिति 2, दूसरा स्थिति में है, इसमें आओ वही बात, 90 के सामने कर्ण, तो ये क्या, क्योंकि थीटा यहाँ बने तो कर्ण दिया आधार है ना, ये कर्ण है, ये आधार क्या है लंब, लंब दिया है कर्ण निकालना है, वही बात लंब दिया है कर्ण निकालना है, साइन थीटा है ना, कौन थीटा, त्रिभुज PQR में साइन, अरे पहले दिया से नहीं लिखे, जो दे दिया से लिख देंगे ना। इसमें दिया है PQ का मान 3 मीटर और थीटा का मान 60 डिग्री, तो क्या होगा साइन थीटा बराबर P/H। तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा का मान 60 डिग्री है ना, और P लंब का मान PQ और बटे H का मान PR, ये ना। साइन 60 का मान √3/2 बराबर PQ का मान 3 मीटर और बटे PR का मान, PR निकालना है, तो क्या हो जाएगा PR √3, 3 दूना 6
पी आर का मान 6 इधर गुना भाग हो जाएगा √3, हर का अपन में √3 बटे हो जाएगा ना, यानी पी आर का मान कितना हो जाएगा 6 √3 बटे 3, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी पी आर का मान 2√3 मीटर। तो लिख दो अतः या अर्थात छोटे बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई, छोटे बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकला छोटा बच्चा वाला 3 मीटर है, तथा बड़े बच्चों के फिसलन है ना पट्टी की लंबाई कितना निकला रे 2√3 मीटर। देखो तो है सर, देखो इसमें कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक ना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। वैसे है एक मीनार है, ठीक, और भूमि के एक बिंदु से मीनार के देखो भूमि है ही, मीनार के शिखर को देखता है इसको, तो इसका उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक है। और पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। तो निकालने के लिए कह रहा है कि मीनार के शिखर की मीनार की ऊंचाई यही h निकालना है। देखो ध्यान से समझो, मान लेंगे इसको a, इसको b और इसको c, यहाँ कितना है 90। सिंपल में लिखो त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है तुमको, पहले थीटा कोण दिया हुआ है कितना डिग्री 30 डिग्री, फिर बी और सी दिया हुआ है कितना डिग्री मीटर 30 मीटर। नाउ मतलब अब ए बी के लिए क्या निकाल रहे हैं हम, ए और बी इसको निकाल रहे हैं ना। ध्यान से समझो बात, 90 के सामने ही कर्ण है, ये आधार है, कि कर्ण के साथ जो भुजा आएगा वो आधार हो जाएगा ना। तो ये 30 के लिए आधार दिया हुआ है, और निकालना क्या है हमको लंब, क्योंकि ये कर्ण है, ये आधार दी लंब ना होगा, यानी इस 30 के लिए आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो लंब और आधार किसमें आता है tan थीटा, लंब आधार किसमें आता है tan थीटा। तो बैठाओ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा कितना डिग्री 30 डिग्री, लंब का मान ए बी और बटे आधार का मान बी सी। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी का मान निकालना है, और बटे बी सी का मान 30, ए बी गुना √3 तो ए बी √3 और बराबर 30 से कहीं 30, ए बी का मान 30 इधर गुना क्या जाएगा भाग में √3। क्या करना होगा, हर का ए बी बराबर 30 बटे √3 है ना, ऊपर में भी √3 और नीचे में भी √3 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 30 √3 और बटे √3 √9 का वर्गमूल 3, तो 3 का 3, 3 दहाई 30। क्या निकल गया ए बी का मान, ए बी का मान निकल गया तुम्हारा 10√3। अतः मीनार की ऊंचाई यही ना है ए बी, मीनार की ऊंचाई ए से बी तक बराबर निकला 10√3 मीटर। देखो है आंसर, नहीं समझ आए तो पूछो, बढ़ाओ। नंबर 5 में कहता है भूमि से, 5 में क्या कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। सपोज कर लो यहाँ भूमि और यहाँ से 60 मीटर, कितना ऊंचा पर 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ भूमि है, ठीक ना, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर इस जगह पतंग उड़ रही है, ठीक।
पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। इसमें जो डोरी लगा हुआ है उसको भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया गया, यहाँ पे इसको बांध दिया गया है। सपोज करो इस जगह बांध दिया गया है, ठीक। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अभी कितना है भूमि के साथ इस डोरी का झुकाव कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, ये नहीं टेढ़ा मेढ़ा ही नहीं है, डोरी सीधा है, डोरी एकदम ऐसा मानकर डोरी की लंबाई ज्ञात करने की, डोरी कितना लंबा होगा यही निकालना है। आया समझ में? सिंपल में मानो इसको ए, इसको बी, इसको सी। अब ये भूमि के ऊपर माना गया खंभा तो नहीं है ना, रे ऊंचाई दिया हुआ है कि इतना मीटर ऊंचाई पर यहाँ पे पतंग उड़ रहा है। यह कितना होगा, 90। गौर करो 90 के सामने ये है क्या होगा, कर्ण। कर्ण के साथ ही कोण बना हुआ है तो ये क्या होगा, आधार। ये क्या बच गया, मतलब इस 60 के लिए लंब दिया है, क्या निकालना है, कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है, सूत्र याद करो, साइन थीटा पी बटे एच, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लगाना होगा। तो लिखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है, ए बी का मान तुमको दिया हुआ है 60 मीटर, है ना, और थीटा का मान दिया है, कोण का मान 60 डिग्री। अब क्या, नाउ हमको निकालना है क्या चीज, एसी। एसी के लिए वो क्या निकालना है, एसी ना। एसी के लिए क्या सूत्र लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आधार करती है। तो साइन थीटा का मान 60 डिग्री, लंब का मान ए बी और बटे कर्ण का मान ए सी। तो साइन 60 का मान √3 बटे 2 बराबर ए बी का मान 60 दिया हुआ है बटे ए सी का मान निकालना है ना। ए बी का मान 60 दिया और ए सी का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए सी गुना √3 करेंगे तो ए सी √3 बराबर 60 गुना 120, या कह सकते हैं ए सी बराबर 120, इधर गुना इधर क्या हो जाएगा, भाग में √3, यानी ए सी का मान कितना हो जाएगा, तो हर का फॉर्मेशन करो 120 बटे √3 है ना, ऊपर में भी √3 और नीचे में भी √3, तो कितना हो जाएगा ये ए सी का मान, ए सी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 120 √3 अब बटे √3 गुना √3 √9 का वर्गमूल 3, तो 3 का 3, 3 चौके 12 यानी 40 बार में, यानी एसी का मान क्या निकल गया, एसी का मान हो गया 40 √3, अर्थात डोर की लंबाई, जो पतंग जो है ना, इस पतंग में डोर लगा हुआ है, इस डोर की लंबाई, डोरी की लंबाई जिसको हम क्या कहते हैं, ए से सी तक बराबर कितना निकला, 40 √3 मीटर। देखो आंसर है कि नहीं है, बनाओ, नहीं समझ में आए तो पूछो। नंबर प्रश्न कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा है, देखो ध्यान समझना फोटो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, इतना मीटर लंबा लड़का है जो खड़ा है कहां पर, धरती पर। धरती पर ही क्या है, एक भवन है ऐसे, ठीक है। कह 1.5 मीटर लंबा एक लड़का भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब चलकर जब ये यहां से मतलब यहां आ जाता है, इस जगह यहां पे आ गया, ये यहां पे था और यहां पे आ गया, ठीक, कुछ मीटर जाता है चलकर, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। देखो यहां से जब इस भवन को देखता है ना इसको, तो इसका उन्नयन कोण जो है ना, यहाँ इस जगह ये बनता है कितना का, 30 डिग्री का। लेकिन जब ये चलकर यहाँ आ जाता है, तो यहां से जब देखता है इसको भवन के शिखर को, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, ठीक। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अच्छा, ये भवन की ऊंचाई दिया है 30 मीटर, यहां से लेकर के यहां तक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये 30 मीटर है। सिंपल सी बात है, मान लेंगे कि ये कितना दूरी चलकर गया,
x मीटर। कितना चल गया? x मीटर। यही x हमको निकालना है। कितना चल कर गया ये? x मीटर। अब देखो सिंपल सी बात, अगर ये 1.5 है, ये कितना होगा? 1.5 होगा। ये कितना होगा? 1.5 ही होगा, क्योंकि सब तो समांतर है ना, समान ही है। अब बताओ, यहां से यहां तक टोटल 30 मीटर, 1.5 मीटर हटा दो तो ये कितना बच जाएगा? 30 में से 1.5 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। बचेगा कि नहीं बचेगा? और अगर ये खंबा खड़ा है, तो भवन खड़ा है, तो कितना कोण बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अब नाम लिखते हैं सीधा हम, ए बी सी डी, इसको मानते हैं ई एफ जी। कोई दिक्कत? अब देखो ये x मीटर माने हैं तो ये कितना होगा? x मीटर ही होगा। हो गया ना? सीधा लिखते हैं हम, सवाल में आते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से देखो, इसमें ए बी सी, इस त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है? ए बी का मान तुम्हारा दिया हुआ है कितना? 28.5 मीटर। और थीटा का मान दिया है कितना? 60 डिग्री। हमको निकालना क्या होगा इसमें? देखो, हमको इसका निकालना है, आधार से मतलब है हमको। तो 60 के लिए आधार हुआ, लंब हुआ, तो लंब दिया है, आधार निकालना है। तो लंब आधार tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान 60 डिग्री, लंब का मान P लंब रे ए बी, अब बटे आधार B का मान BC। tan 60 का मान √3 बटे 1 बराबर ए बी का मान 28.5 अब बटे BC का मान निकालना है। तो BC गुना √3 करेंगे तो BC √3 बराबर 28.5 गुना करेंगे तो 28.5, या कर सकते हैं BC बराबर 28.5 गुना दरका जाएगा भाग में √3। ये होगा समीकरण 1। कोई दिक्कत किसी को? किसका मान निकला? BC का। इसका मान निकला 28.5 अब बटे √3, निकल गया। अब आते हैं पुनः त्रिभुज ए बी डी में, इसमें ध्यान से देखना, ए बी डी, ई लगे मालूम नहीं है, सिंपल में यहां से यहां और यहां से यहां, और ये थीटा दिया है। क्या क्या दिया है इसमें? इसमें तुमको दिया है ए बी का मान दे दिया है, कितना है? 28.5 है ना, ए बी का मान। और फिर ए से डी तक का मान हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे? ये हाँ, ए से, और ए बोलते हैं, बी से डी न रे, बी से डी तक का मान, बी से डी तक को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी या जोड़ सी डी, यानी इसको हम लिख सकते हैं बी सी या जोड़ सी डी। बी सी मतलब 28.5 बटे √3 और जोड़ सी डी का मान x, लिख सकते इतना ना। और थीटा का मान दिया है कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब बैठाओ, इस 30 के लिए आधार निकालना है, लंब दिया है वही tan थीटा, tan थीटा लंब बटे आधार। tan थीटा का मान 30 डिग्री, लंब का मान ए बी और बटे आधार का मान बी डी, है ना। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर ए बी का मान 28.5 अब बटे बी डी का मान, वही बी डी का मान देखो निकाले हुए, बी डी का मान 28.5 बटे √3 जोड़ x, है ना, यहाँ निकाले हुए ना बी डी का मान। अब देखो तिरछा गुना करो, इतना गुना 1 करेंगे तो सेम यही रह जाएगा, 28.5 बटे √3 गुना बोलते हैं जोड़ x बराबर 28.5 गुना √3 करेंगे तो 28.5 √3, ये ना हो गया। अब देखो x बराबर 28.5 √3 दिया हुआ है, इधर प्लस में क्या जाएगा? माइनस में जाएगा, 28.5 बटे √3 होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1। देखो गौर करके, यही x हमको निकालना है, कितना दूरी चल के गया था, बस x का मान निकाल दो हल करके। √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो √3। देखो 28.5 गुना √3 में √3 से गुना, √3 गुना √3 √9 और √9 का वर्गमूल 3, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 अठे 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8,
85.5 और घटा 28.5 गुना करेंगे तो 28.5 हो गया। तो कितना हो जाएगा x बराबर 85.5 में 28.5 घटा, 5 में 5 काम खत्म हो जाएगा उसका। 15 में से 8 घटेगा 7, यहाँ हो जाएगा कितना 7 में से 2 घटेगा 5, 57 अब बटे कितना √3। हर का परिमेय करो, ऊपर में भी √3 और नीचे में भी √3 गुणा कर दिए। x का मान कितना हो जाएगा 57√3 अब बटे √3 गुना √3 √9 √9 का वर्गमूल 3 तो 19 से 57 यानी x का मान कितना निकल गया 19√3। अतः x किसको माने थे वह लड़का भवन की ओर कितना चला रे 19√3 मीटर चलकर या चला, बस हो गया आंसर। देखो तो है आंसर, बनाओ।